नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भाजपा माओवादी संगठन के नक्सली मिथिलेश सिंह का आत्मसमर्पण 15 लाख का था इनाम। भाजपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर 15 लाख के इनामी नक्सली मिथिलेश सिंह ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। भाजपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश उर्फ बड़ा बाबू ने रांची में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मिथिलेश सिंह का आत्मसमर्पण झारखंड में नक्सल रोधी अभियान के तहत बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। मिथिलेश सिंह पर था 15 लाख रुपए का इनाम। पुलिस ने मिथिलेश सिंह पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मूल रूप से धनबाद जिले के अंतर्गत गेदनावाडी का रहने वाला मिथिलेश हार्डकोर नक्सली के रूप में कुख्यात रहा। पुलिस का कहना है कि झारखंड सरकार की ओर से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चलाई जा रही योजना नई दिशा से प्रभावित होकर मिथिलेश ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया था। 20 लाख लोगों को 1 साल तक मुफ्त अनाज देगी। हेमंत सरकार कैबिनेट में 25 प्रस्तावों को मंजूरी। झारखंड सरकार के 20 लाख लोगों को 1 साल तक मुफ्त अनाज देगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय को फैसला किया गया। मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर मोहर लगी। बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से आहूत करने को भी मंजूरी दी गई। ट्रेनिंग नर्सों को सरकारी अस्पताल में देनी होगी सेवा। बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी नर्सिंग संस्था की ट्रेनिंग नर्स को बॉन्ड के आधार पर 1 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। कैबिनेट की बैठक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का मानदेय भी 20% तक बढ़ने का निर्णय लिया गया है। उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना में ट्रांसफर किया गया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि पर्यटन स्थल को पीपी मोड में विकसित करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। लोन दिलाने का साझा देकर महिला के साथ होटल में गैंगरेप, 3 धारावाहियों की तलाश जारी। देवरी थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ लोन दिलाने के नाम पर गाड़े थाना क्षेत्र के एक होटल में सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। महिला के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके बुधवार रात कांड संख्या 9 और 23 के तहत मामला दर्ज करते हुए गुरुवार को गिरिडीह जेल भेज दिया। पीड़ित का मेडिकल जाँच कराया गया। वही पीड़ित को मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा गया है। जेल भेजे गए युवकों में गाड़े थाना क्षेत्र के घाटकुल पंचायत के अहरडी गांव निवासी इज मालूम है जिया उल और मोहम्मद इरफान शामिल है। लोन दिलाने के नाम पर होटल में बुलाया। जानकारी के अनुसार देवरी थाना क्षेत्र की एक महिला की जान पहचान द्वार प्रहरी से थी। उक्त महिला को लोन दिलाने के नाम पर बेगाबाद जाने की बात कही। महिला के कहे पर बेगाबाद जाने को तैयार हो गई। महिला को गाड़े बाजारी ढाबा में खाना खाने की बात कहकर पहुंची। किसानों को उपज के लिए डिजिटल मार्केटिंग उचित आय के लिए बाजार प्रबंध पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय एकीकृत ई मार्केट प्लेटफॉर्म NCDEX ई मार्केट के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कहा कि झारखंड के किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। झारखंड के किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य उन्हें मिल सके, इस नियमित एक बेहतर बाजार प्रबंध तैयार करने की आवश्यकता है। किसानों को मिले डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा राज्य में कृषि एवं किसानों को कल्याण के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाने व किसानों के आय वृद्धि पर केंद्रित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि NEML पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द 4 से 5 जगहों का चयन करे और बेहतर कार्य योजना बनाकर संबंधित विभाग को रिपोर्ट सौंपे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना बजट की 47% राशि खर्च नहीं कर सकी हेमंत सरकार। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के समापन होने में 2 माह से भी कम बचे हैं, लेकिन राज्य सरकार की योजना बजट की 47% राशि खर्च नहीं हो पाई है। 5,07,259 करोड़ रुपए में से 30,454 करोड़ रुपए खर्च हो पाए हैं। पौने 2 माह में
इतनी बड़ी राशि खर्च करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। योजना बजट की राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में बड़ी राशि के पीएल अकाउंट में भेजने या सरेंडर करने की एक बार फिर आसर बन रहे हैं। 2021 और 22 में 15,000 करोड़ की राशि सरेंडर। बीते वर्ष 2021 और 22 में योजना बजट की लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर कर दी गई थी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने पिछले दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आगामी वित्तीय वर्ष की बजट तैयारी समीक्षा के दौरान विभागीय सचिवों से दोबारा कहा कि जो विभाग योजना बजट राशि खर्च करने में पीछे हैं, उनकी राशि ज्यादा खर्च करने वालों को काट कर दे देनी चाहिए। अब कैसी है शिबू सोरेन की तबीयत? सीएम हेमंत सोरेन ने दिया हेल्थ अपडेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम ऋषभ गुरु शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ और किडनी में शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित की देखरेख में चल रहा है। फिलहाल उन्हें प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। देर शाम मुख्यमंत्री पत्नी समेत अस्पताल पहुँचे और पिता का हाल जाना। सीएम के साथ कृषि मंत्री बादल भी मौजूद थे। सीएम हेमंत सोरेन दिया हेल्थ अपडेट। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने मेदांता अस्पताल जाकर पिता से मुलाकात की और डॉक्टरों से हेल्थ अपडेट लिया। पिता से मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा है कि आज आदरणीय बाबा थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। सरकारी शिक्षकों को इलाज के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। समिति का हुआ गठन। झारखंड के उच्च विद्यालय और +2 स्कूलों के शिक्षकों को बीमारी का इलाज कराने के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका प्रावधान किया है। शिक्षकों को यह सुविधा मिल सके, इसके लिए शिक्षक कर्मचारी कल्याण को समिति का गठन किया गया है। एक उपाध्यक्ष होंगे समिति के अध्यक्ष। समिति का अध्यक्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक के उपाध्यक्ष को बनाया गया है। वही जेक के संयुक्त सचिव एक और वित्त पदाधिकारी सदस्य के रूप में समिति में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा झारखंड इंटर शिक्षक संघ के महासचिव अरुण कुमार महतो और झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के यशवंत विजय शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए हैं। जेक के सचिव महिप कुमार सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। रघुवर दास का हेमंत सरकार पर तंज। बोले मिशन कमीशन है झामुमो कांग्रेस गठबंधन। होली अभी दूर है लेकिन झारखंड में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। सियासी दल के बीच आरोप प्रकोप जारी है। इसी बीच जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रघुवर दास ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मौजूद झामुमो कांग्रेस महागठबंधन को मिशन कमीशन बताया। मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए रघुवर दास ने कहा प्रदेश में 5 मर्तबा झामुमो का मुख्यमंत्री बना, लेकिन जनता नहीं बल्कि परिवार की चिंता की। खुद सीएम के विधायक प्रतिनिधि 1,000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले केस में जेल में हैं। रघुवर दास ने हेमंत कार्यकाल की आलोचना की। रघुवर दास ने कहा कि महागठबंधन सरकार के 3 साल कार्यकाल का विश्लेषण यही कहता है कि हेमंत सरकार ने 3 साल में राज्य को कटमनी, कमीशन खोरी और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है। अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कहा कि 2015 में हमने किसानों और व्यापारों और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी शुल्क खत्म कर दिया था। क्या बाबूलाल की विधायकी भी है खतरे में? स्पीकर की चिट्ठी से चढ़ा सियासी पारा, क्या है उसमें? विधानसभा अध्यक्ष रविंदर महतो की ओर से 4 महीने पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भेजे गए पत्र से सियासी हलचल बढ़ गई है। यह पत्र लोकायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में लिखा गया है। गौरतलब है कि 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी का नाम सुझाया है, लेकिन स्पीकर ने उन्हें अभी तक वह दर्जा नहीं दिया। स्पीकर का कहना है कि चूंकि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल का मामला लंबित है, इसीलिए कोई और नाम सुझाए। बीजेपी ने स्पीकर पर साधा निशाना। स्पीकर के निर्देश पर पत्र के माध्यम से विधानसभा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 26 दिसंबर 2019 को जारी मुख्य विरोध दल भाजपा के निर्वाचित सदस्यों की सूचना में से एक सदस्य का नाम उपलब्ध कराए। 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई महिला, सरकार प्रशासन को लगी कोसने। झारखंड के धनबाद में अजीबोगरीब नजारा दिखा।
एक महिला 100 फीट ऊंचे बिजली टावर पर चढ़कर सरकार को कोसने लगी, प्रशासन को अशब्द कहने लगी। नीचे भीड़ जमी थी जो महिला को टावर से नीचे उतारने का कह रही थी। काफी मकसद के बाद महिला को टावर से उतारा गया। इस बीच नीचे खड़ी भीड़ की सांसें किसी अनहोनी की आशंका से अटकी रही। सरकार और प्रशासन को कोसने लगी महिला। डीवीसी पचेत दामोदर नदी से सटे करीब 200 फीट ऊंचे पावर ग्रीन बिजली टावर पर सुनीता मुर्मू चढ़ गई। टावर की चोटी पर चढ़कर वह काफी चिल्ला रही थी, सरकार और प्रशासन को कोस रही थी तो कभी आत्महत्या कर लेने की भी बात कर रही थी।